हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी इन लव विद स्ट्रेंजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारा लॉस्ट वन ही था और जो लवेबल वन था, वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करके जो थे वो सो चुके थे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। हमारा वांगजी और विभूषण जो थे वो मॉर्निंग में सही से समय पे जो थे वो जग गए थे। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो फ्रेश होने के बाद जो है वो बिल्कुल कॉलेज के लिए जो था वो रेडी हो चुका था। वहीं जो विभूषण था वो भी रेडी जो था वो हो चुका था। इसके बाद वो दोनों जो है वो अपने अपने बनीज को जो है वो फीड करवाते हैं और वहाँ से उन्हें जो आउटर साइड वाला केस जो उनके बनीज के लिए बनाया गया था उन्हें वहाँ पे छोड़ के जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो लूलू और शीशी थे वो पहले तो एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा शीशी था वो लूलू के पास जाना जो है वो स्टार्ट करता है। उसे काफ़ी देर तक वो तंग करता है, लेकिन एट लास्ट में वो दोनों जो है वो अच्छे फ्रेंड जो है वो बन जाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी और विभूषण थे वो भी अपने मेस में जो थे वो पहुंच चुके थे। वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों जो है वो अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। हॉस्टल से यूनिवर्सिटी का दूरी थोड़ा सा ही था, तो पहले तो जो हमारे वांगजी और विभूषण थे वो साथ में जा रहे थे, लेकिन तभी वांगजी को जो थे उसके क्लासमेट्स जो थे वो मिल जाते हैं, जिनमें उसे नाई जो है उसका मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है वो उसे मिल जाता है। और इसके साथ उसके क्लासमेट्स जो थे वो सोंगलान और शुयांग भी थे। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं जो अदर जो 3 स्टूडेंट्स थे वो भी उसे जो है वो बो करते हैं। थोड़े समय के बाद जो हमारा विभूषण है वो भी अपने ऑफिस की तरफ जो है वो चला जाता है। वहीं वो अपना मॉर्निंग का रूटीन का काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं जो हमारा वांगजी था वो अपने क्लासरूम में पहुंच चुका था। इसके बाद वो नाई से पूछता है कि तुम्हें कौन सा रूम मिला है और तुम्हें कैसा लग रहा है वहाँ पे। तभी नाई उसे बताता है कि हम तीनों एक ही रूम में हैं, रूम अच्छा है और मुझे अच्छा लग रहा है। तभी जो हमारा शुयांग होता है वो उससे कहता है कि रूम तो अच्छा है, लेकिन नाई ने वहाँ बहुत ज़्यादा ही हुड़दंग मचा के रखा है। मतलब कि उसने कुछ भी अच्छे से नहीं सेट किया हुआ है। तभी जो हमारा वांगजी है वो नाई को कहता है कि नाई, तुम्हें अपनी अलमीरा अच्छे से सेट कर लेनी चाहिए। अब तुम घर पे नहीं हो, तुम हॉस्टल पे हो, तो अच्छा होगा कि तुम ये काम जल्दी सीख जाओ। जब हमारा नाई ये वांगजी के मुंह से सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा रूम कैसा है, मैं तुम्हारा रूम पहले देखना चाहता हूँ। तभी वांगजी उससे कहता है कि ठीक है, तुम शाम को आ सकते हो। ये सुनने के बाद जो नाई होता है वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाता है। इसके बाद उनके जो है वो लेक्चर्स लगना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा समय निकलता है। अब उनका जो था वो विभूषण का लेक्चर जो था वो लगने वाला था। वांगजी एज यूजुअल अपनी क्लास में अच्छे से ध्यान दे रहा था, बिकॉज अगर वो अपनी क्लास में ध्यान नहीं देगा तो टीचर्स उसके फादर और उसकी मदर से उसकी कंप्लेंट कर देंगे, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होता था। तो इसके बाद हमारे विभूषण जो है वो क्लास में आता है। पहले तो वो सबसे बातें करता है, उसके बाद वो अपनी क्लास लेना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वांगजी जब उसकी तरफ देखता है तो वो उससे सोचता है कि क्या ये लॉस्ट बनी है, मुझे पता करना चाहिए कि वो कौन है। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले विभूषण जो उसकी तरफ देखता है उससे कहता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है "ओह, नहीं नहीं सर, एवरीथिंग इज़ फाइन"। तभी हमारा विभूषण कहता है कि ठीक है, इसलिए क्लास पे ध्यान दो, ध्यान इधर उधर मत रखो, तुम्हें कल को फिर डिफ़िकल्टी होगी। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसकी बातें सुन के जो है वो नोट करता है। इसी तरह से उनका आज का दिन भी जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है वो निकल जाता है। शाम को सभी फ्रेंड्स जो थे वो इकट्ठे ही अपने हॉस्टल में जो है वो पहुंचते हैं। तभी नाई जो है वो सोंगलान और श्रेया को कहता है कि मैं वांगजी का रूम देखना चाहता हूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तभी जो हमारे श्रेयांक होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे भी देखना है। इसके बाद जो सोंगलान था वो अकेला बचा होता था। तभी जो हमारा लाल वांगजी है वो उससे कहता है कि तुम भी इनके साथ चल सकते हो। इसके बाद वो तीनों जो हैं वो वांगजी के साथ उसके रूम को देखने के लिए चले जाते हैं। वहीं अभी विभूषण जो था वो अपने काम में जो था वो बिजी था, इसलिए वो अभी तक जो था अपने रूम पे नहीं पहुंचा था। यहाँ
जब वो तीनों जो है वांगजी के साथ उसके रूम में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उस रूम को देख के, बिकॉज वांगजी ने अपने घर के रूम से ज़्यादा बेटर उस रूम को जो था वो डेकोरेट कर दिया था, और उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा भी करेगा, लेकिन उसने कर दिखाया था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा नाई है वो वांगजी से कहता है कि मैंने सुना था कि शीशी भी यहीं है, तो मैं कहाँ है वो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुझे रूम में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है कि शीशी बाहर है अपने एक फ्रेंड के साथ। तभी जो हमारा नाई होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो उससे कहता है कि अपने फ्रेंड के साथ, क्या तुमने दो लेके रखे हैं क्या। तभी वांगजी से कहता है कि एक विभूषण सर का है। तभी वो तीनों जो हैं वो बाहर की तरफ जो हैं वो चले जाते हैं, तो वो वहाँ देखते हैं कि एक बहुत मतलब बड़ा सा केज है जिसमें दोनों जो है बनीज हैं वो इकट्ठे एक जगह बैठ के जो है वो कुछ खा रहे हैं। ये देखने के बाद जो नाई है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज वो जानता था कि शीशी किसी के साथ भी इतने जल्दी दोस्ती नहीं करता, तो उसने लुलू के साथ कैसे दोस्ती कर ली। इवन यहाँ उन दोनों का जो कलर था वो भी बिल्कुल अपोजिट में था। शीशी एक प्योर वाइट कलर का बनी था और वहीं लुलू जो था वो एक प्योर ब्लैक कलर का बनी था। वो दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट थे। जब नाई ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुमने शीशी को क्या किया। तो वांगजी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही उसके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। ये सुनने के बाद जो नाई है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। काफ़ी देर वांगजी के रूम पे बिताने के बाद जब उन्हें लगता है कि साथ वाले रूम का डोर जो है वो ओपन हो रहा है, तो वो वांगजी से कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें अब चलना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे पड़ोसी यहाँ आ चुके हैं। तभी हमारा वांगजी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए, बिकॉज अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैच जो है वो ओपन होने वाली है। थोड़ी देर मतलब वहाँ बैठने के बाद जो हमारा नाई, सोंगलन और शुयंग जो थे वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। वहीं वांगजी जो था वो अपना चेंज करने के बाद जो है वो विभूषण के डोर के ऊपर जो है वो नॉक करता है, उससे पूछते हैं कि क्या आप इवनिंग टी के लिए चलेंगे। तब जो हमारा विभूषण है वो उसको मना करता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो मैं अभी नहीं चल सकता। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो उसकी बातों पे नोट करता है और वहाँ से जो है वो मेस के लिए निकल जाता है। मेस में जाने के बाद वो अपने लिए और विभूषण के लिए जो है वो कॉफ़ी पैक करवाता है और अपने रूम पे जो है वो ले आता है। थोड़ी देर के बाद वो जो है बालकनी में जाके जो है उस कॉफ़ी को जो है वो अच्छे से अपने कप्स में जो है वो रखता है और विभूषण का डोर जो है वो नॉक करता है। जब विभूषण बालकनी का डोर जो है ओपन करता है तो वो दिखता है कि वहाँ कॉफ़ी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो वहाँ बैठ के जो है वो कॉफ़ी पीते हैं और शीशी और लुलू को देखते रहते हैं। यहाँ जो हमारे शीशी और लुलू थे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आज फर्स्ट डे उनका हो साथ में। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। यहाँ हमारा जो विभूषण है वो उससे कहता है कि लुलू बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का है, ये इजीली जो है अदर पेट्स के साथ जो है वो घुल मिल जाता है। वहीं वांगजी से वो कहता है कि शीशी एक बहुत ही ज़िद्दी टाइप का पेट है, ये इजीली किसी के साथ नहीं घुलता मिलता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज ये लुलू के साथ इतने जल्दी कैसे घुल मिल गया। इसी तरह से वो दोनों जो थे वो बातें कर रहे थे और अपनी जो चाय थी उसे भी पी रहे थे। थोड़ा समय वैसे ही निकलता है, तभी विभूषण जो है वो वांगजी से पूछता है कि क्या उसे स्टडी में अच्छा लग रहा है। तो वांगजी से कहता है कि अभी अभी तो ईजी है, लेकिन अगर आगे कोई मुझे प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आपसे हेल्प लेना चाहूँगा। तभी विभूषण जो है उससे कहता है कि तुम कभी भी आ सकते हो। ये सुनने के बाद जो वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो अपने अपने रूम में जो है वो चले जाते हैं। यहीं से हमें दिखाया जाता है कि जो लवेबल वन है वो सोचता है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, क्यों ना वो लॉस्ट बनी को जो है वो मैसेज कर दे। तभी जो हमारा लवेबल वन होता है वो लॉस्ट बनी को जो है वो मैसेज करता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ हो और तुम क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी है जब उसका मैसेज देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज अभी बहुत ही जल्दी में ही लवेबल वन ने जो था वो मैसेज कर दिया था। तभी लास्ट में उसे कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपने कॉलेज के काम के साथ, तो होप सो कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तभी जो हमारा लवेबल वन है वो उससे कहते हैं कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, तुम कर सकते हो। थोड़े समय के बाद हमारा लवेबल वन है वो अगेन लॉस्ट बनी को जो है वो मैसेज करता है कि क्या तुम फ्री हो। तभी लॉस्ट वन उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, फ्री हूँ, कहो क्या कहना है। तभी जो हमारा लवेबल वन है वो उससे मैसेज करके कहता है कि भाई और सो काइंड, तुम ऐसे क्यों हो,
तभी जो हमारा लॉस्ट बनी है वो अपने रूम में जो है वो हंसना स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। तभी जो हमारा लवेबल बना वो उसे कहता है कि दिक्कत नहीं है। तभी लॉस्ट बनी जो है उसे स्माइली वाले फोटोज जो है वो भेज देता है और उससे कहता है कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख के जो है वो हैरान है। इस तरह से वो दोनों जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो बातें करते रहते हैं। वहीं अब इवनिंग का टाइम हो गया, मतलब सॉरी नाइट का टाइम हो गया था और उन्हें जो था वो डिनर करने के लिए जाना था। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के डोर पे जो है वो अगेन नॉक करता है और उससे कहता है कि क्यों ना अब हम खाना खाने चले। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो उससे कहता है कि ठीक है। इसके बाद जो वांगजी और विभूषण थे वो दोनों जो थे वो खाना खाने चले जाते हैं। वहीं जो हमारा लवेबल वन था वो लॉस्ट बनी को जो था वो गुड नाइट कह के गया था कि तुम सो जाना, मुझे वर्क है, मैं उसके बाद अब तुमसे कल बात करूँगा। तभी जो हमारा लॉस्ट बनी है वो उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता और उससे पहले ही वो जो है अपने मेस में जो था वो जा चुका था। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अपना फ़ोन जो था वो अपने रूम पे ही छोड़ के गया था। इसके बाद वो सब जो है वो वहाँ बैठ के जो है वो डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में जो है वो आ जाते हैं। जब लवेबल वन जो है उनमें से उसको देखता है तो वो उसे गुड नाइट विश करके जो है वहीं छोड़ देता है। वैसे ही अब कुछ दिन उनके और निकल रहे थे। अब जो हमारा लॉस्ट वन और लवेबल वन थे उन दोनों को बात करने के लिए इतना समय जो था वो नहीं मिल रहा था, बट फिर भी वो थोड़ा समय जो था वो बात कर लिया करते थे। बिकॉज जो हमारा वांगजी था उसकी स्टडी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जो थी वो पहुंच चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा समय वहीं अपनी बुक्स में जो था वो दे दिया करता था। वहीं जो हमारा विभूषण था उसे का भी शेड्यूल जो था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, वो इतना बात नहीं कर पाते थे, लेकिन जितना भी टाइम पे वो बात करते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे। वो इजीली एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स जो थे वो शेयर कर दिया करते थे। नाई जो था वो काफ़ी टाइम जो था वो हमारे वांगजी से ये पूछता था कि तुम किससे बात करते हो, क्या तुम हमें नहीं मिल पाओगे। तो हमारा वांगजी से एक बात कहता था कि शायद मैंने आज तक उसे नहीं देखा है, जिस दिन मैं उसे देख लूँगा उस दिन मैं तुम्हें पक्का मिलवा दूंगा। वहीं विभूषण जो था वो मन में एक बात सोचता था कि लवेबल वन इतना ज़्यादा पॉपुलर है और आज तक इसने अपनी एक पिक नहीं डाली, इसके पीछे क्या रीज़न होगा। लेकिन यहाँ किसी को भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। वो सब कुछ यही सोचते जो है वो रह जाता है। इस तरह से हमारा चैप्टर कहीं ही एंड हो जाता है। गाइस आज का चैप्टर थोड़ा छोटा है, ये इसलिए है बिकॉज मैं बिजी हूँ, तो प्लीज़ इतने के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं बड़े चैप्टर जो है वो बना दूँगी। होप सो आप बुरा नहीं मानेंगे और अब अपना ख्याल रखेंगे। एंड जिनको स्टोरी अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।